वेलकम बैक गाइस टू माय न्यू चैनल ट्विस्ट योर ब्रेन। तो आज मेरा एक ये पहला एक्सप्लेनेटरी वीडियो है जिसमें मैं आपको मोल्स के कुछ बहुत ही बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा और वीडियो के आखिर में आपको कुछ इजी टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिरकार मोल होता क्या है। तो इसका जवाब है इट इज़ अ मेज़र ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब कोई चीज़ कितने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको मेज़र करने के लिए मोल का इस्तेमाल होता है। तो हमारे मन में एक और सवाल आ सकता है कि जब हमारे पास इतने सारे मेज़र करने के लिए सिस्टम्स थे तो हमने मोल को क्यों लाया। तो इसका जवाब है, देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जब एक चेयर को लेते हैं तो वो हमें एकदम सॉलिड दिखता है, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी हमें कभी नहीं दिखती है। देखिए यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है, हालांकि मैंने वुडन चेयर का एग्जांपल लिया था, पर ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है जो कि बहुत ही रेगुलर दिखता है। पर एक्चुअली में जब हम स्केल अप करें तो वहाँ पे हमें दिखेगा कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने हुए होते हैं और इस नंबर को हैंडल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए केमिस्ट्रियंस ने मोल का कंसेप्ट फाइंड आउट किया। बेसिकली इस मोल का कंसेप्ट सबसे पहले एवोगैड्रो ने फाइंड आउट किया था और मोल को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं और मोल को हम Na से भी डिनोट कर सकते हैं। A इसका सबस्क्रिप्ट होगा। तो अब हम देखते हैं कि मोल का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो 1 मोल इज़ इक्वल टू, हम इसको 1 mol से भी डिनोट कर सकते हैं, 6.022 इंटू 10 to the power of 23 particles. So for example, when we are saying, जब हम कहते हैं 1 mole of carbon atoms, 1 mole of C atoms, तो इसका मतलब बेसिकली होता है इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power of 23 atoms of कार्बन। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी हम 1 मोल ऑफ एटम्स को हम लोग 1 ग्राम एटम भी कहते हैं। 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 मोल एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम। और वैसे ही, और इन दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकली सेम ही होने वाला है। जैसे हम 1 मोल एटम को डिनोट करते हैं वैसे ही हम 1 मोल मॉलिक्यूल भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए 1 मोल मॉलिक्यूल को हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इसका दूसरा नाम जो क्वेश्चंस में दिया रहता है एक्चुअली। देखिए, और एक और बात, अगर हमें 1 मोल एटम और 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ दैट सेम एटम दिया हो तो उन दोनों के बीच का रिलेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पर उसके लिए हमें ये जानना होगा कि नॉर्मल स्टेट में वो एटम डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है या बाइक्वाड्रिक एटॉमिक है। तो एटॉमिसिटी मतलब होता है कि एक मॉलिक्यूल में उसका कितना एटम्स, जैसे ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो इससे हम ये रिलेशन फाइंड कर सकते हैं फॉर diatomic elements, diatomic 1 gram atom, 2 gram atom is equal to 1 gram molecule, 1 gram molecule। तो ये हो गया हमारा रिलेशन 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम में। और सपोज करिए कि उस एटम के मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होगा, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 ग्राम एटम। और वैसे ही अगर 4 होगा तो 4 ग्राम एटम्स। तो ऐसे ही आप रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट सीखना होगा। जो 1 मोल किसी भी एटम का लेते हैं तो उसका वेट कितना होगा, एटॉमिक वेट कितना होगा। तो इसके लिए हम
तो ये जो चीज़ है ये हर एटम्स के लिए डिफरेंट है, ये हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट है। जैसे 1 मोल कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम्स और 1 मोल, और जब हम इसकी जगह ऑक्सीजन लेंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो हमें यहाँ पे एक रिलेशन फाइंड आउट करना होगा जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। देखिए, अगर हमें किसी एटम का वेट दिया हो, उसका वेट दिया हो और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया हो, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे फाइंड करें कि उसमें कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, कितने ज़्यादा मोल्स ऑफ एटम्स हैं। तो उसका रिलेशन हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और वेट, जो भी आप कहें, मास और वेट डिवाइडेड बाय गिवन नंबर ऑफ एटम्स। नहीं, यहाँ पे सॉरी मैंने गलती कर दी। यहाँ पे देखिए 1 ग्राम एटम सॉरी यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। तो देखिए अब मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स दिया हुआ है किसी एटम का, तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो ध्यान से देखिए, ये रिलेशन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स गिवन। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो हमारे पास और भी टाइप के सवाल आते हैं जिनमें हमें मॉलिक्यूल का वेट दिया होगा या उस आटम का वेट दिया होगा और हमें फाइंड आउट करने की कितने मोल्स हैं। तो इसका भी एक रिलेशन होता है जो कि है, हाँ, इसका रिलेशन है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 ग्राम आटम। मास ऑफ 1 ग्राम आटम का यहाँ पे मतलब है कि मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट आटम। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हर एलिमेंट्स के एक मोल का वेट अलग अलग होता है, तो इसको आपको याद करना होगा। मैंने आपको कार्बन का बताया था जिसका वेट है 1 मोल का वेट होता है 12 ग्राम्स, ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स, वैसे ही नाइट्रोजन का 14 ग्राम्स। देखिए, इन जो रिलेशंस का है उसका कॉन्वर्स भी ट्रू है। जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ़ मोल्स दिया हुआ है और एवोगाड्रो नंबर हमारे पास पहले से है, तो हमें क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। तो इसका रिलेशन हम एवोगाड्रो नंबर को RHS से LHS में ले जाके फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। सेम इस केस में भी है। और एक और चीज़ ध्यान से रखिए, एक बात को ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट STP। ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, फिर भी आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, ये तो था मोल्स का कुछ बहुत बेसिक सा कंसेप्ट। अभी मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा जो कि इजी टू मीडियम लेवल के हैं, उन्हें आप सॉल्व करके देखिएगा। और अगले वीडियो में मैं मोल का थोड़ा सा हायर लेवल के क्वेश्चंस और थोड़े से कंसेप्ट्स लाऊंगा। तो अभी के लिए आप इन क्वेश्चंस को देखिए। तो देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स पे गिवन है, पर आप इन क्वेश्चंस को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप अगले वीडियो में मुझसे किस लेवल के क्वेश्चन चाहते हैं, हायर लेवल के या मीडियम लेवल के। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे फिट, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।